हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज हम कर रहे हैं ब्लू बुक कंप्यूटर सीरीज का चैप्टर नंबर 5। ये बुक प्रतीक शिवालिक सर की है। हमें पीडीएफ प्रोवाइड करने की परमिशन नहीं है, हम सिर्फ वीडियो बना सकते हैं। तो अगर आप बुक अफोर्ड कर सकते हो आप बुक ले लीजिएगा, अगर बुक अफोर्ड नहीं कर सकते तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्वेश्चन आंसर्स भी करा देंगे और साथ में आप वीडियो की स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज। परमानेंट मेमोरी जो होती है वो हमारी कौन सी होती है कंप्यूटर की? तो वो होती है रोम, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ये एक तरीके की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और काम करते करते अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाए तो जो रोम में जो डाटा होता है ना, जो हमारी परमानेंट मेमोरी में होता है, वो गायब नहीं होता, डिलीट नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। फ्लोपी डिस्क क्या है? फ्लोपी डिस्क एक प्राइमरी मेमोरी है? नहीं है। फ्लोपी डिस्क कैश मेमोरी है? नहीं है। फ्लोपी डिस्क हार्ड डिस्क है? नहीं है। फ्लोपी डिस्क इज यूज फॉर बैकअप पर्पज। फ्लोपी डिस्क आप ऐसे मान लो पेन ड्राइव होती है ना, तो पेन ड्राइव का एग्जाम्पल लेके चलो। तो पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव यूज होते हैं हमारे बैकअप पर्पज के लिए। जब हम एक यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं तो कंप्यूटर उससे क्या मैप करता है? वेबसाइट, नेटवर्क, डाटाबेस या बैकअप फाइल? तो नेटवर्क नहीं करता है, बैकअप फाइल नहीं करता है, वेबसाइट नहीं करता है, डाटाबेस करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी? इनमें सबसे तेज हाई स्पीड की सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी होती है? तो प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होती है, मेन मेमोरी भी नहीं होगी, कैशे मेमोरी आएगी। इज अ स्मॉल पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड। ठीक है, पोर्टेबल है मतलब एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेके जा सकते हैं। दैट प्लग इनटू अ कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट एंड फंक्शन एज अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। जो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की तरह काम करती है हमारी क्या है? फ्लैश ड्राइव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? इनमें से सेकेंडरी मेमोरी का काम कौन करता है, जो एक्चुअल में कंप्यूटर में लगी हुई नहीं आती है? तो सॉलिड पेन ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव और एचडीडी तीनों ही काम करती है, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द सॉलिड स्टेट ड्राइव? एसएसडी के बारे में कौन सा सच है? तो एसएसडी हैज अ फास्टर स्पीड टू लोकेट, रिट्रीव और राइट डाटा एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये कह रहा है एसएसडी जो है एचडीडी से फास्टर होती है, स्पीड में होती है, सही बात है। एसएसडी लाइटर होती है, उसके अंदर कोई मूविंग पार्ट तो होता नहीं, तो लाइटर होती है, सही बात है। एसएसडी हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ राइट्स हैंस दे आर चीपर। तो चीप नहीं होती, उल्टा एसएसडी तो एक्सपेंसिव होती है हार्ड डिस्क ड्राइव से। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो 1 और 2 ये वाला सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ नेम और नंबर यूज टू आइडेंटिफाई अ स्टोरेज लोकेशन। एक नाम या नंबर जो कि किसी स्टोरेज लोकेशन को डिफाइंड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एड्रेस। ठीक है, नाम या नंबर तो वो देता है हमारा एड्रेस। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज करेक्टली मैच्ड द मेमोरी टाइप कैटेगरी राइट मैकेनिज्म? कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये बताना है। तो रैम के साथ रीड राइट मास्क वोलेटाइल कर दिया, गलत हो जाएगा। रैम के साथ नॉन वोलेटाइल रीड राइट इलेक्ट्रिकल कर दिया, गलत हो जाएगा। प्रोम के साथ रीड ओनली मास्क नॉन वोलेटाइल कर दिया, गलत है। ईपी रोम रीड मोस्टली इलेक्ट्रिकल नॉन वोलेटाइल, ये सही है। ईपी रोम की जो फुल फॉर्म है वो यही है, क्या क्या? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्पैक्ट एक जनरल कंप्यूटर जनरल परफॉर्मेंस? कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इनमें से कौन सा इम्पैक्ट नहीं करता है? रैम साइज करता है, सीपीयू स्पीड करता है, हार्ड डिस्क की स्पीड करती है, लेकिन साइज ऑफ ग्राफिक कार्ड नहीं करता है। ग्राफिक कार्ड का साइज कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट नहीं करता है, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन कॉम्पैक्ट डिस्क? कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? लेजर आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो बोथ एस रैम एंड डी रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी, सही बात है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के ही दो पार्ट होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस मतलब स्टैटिक, डी मतलब डायनेमिक। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसके पार्ट होते हैं, सही बात है। एस रैम नॉन वोलेटाइल है, गलत है। एस रैम रिक्वायर्ड पीरियोडिक रिफ्रेशिंग, नहीं है, डी रैम को होती है। डी रैम इज फास्टर देन एस रैम, गलत है। ईच सेल ऑफ ए मेमोरी डिवाइस इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखो एक सेल मेमोरी डिवाइस का 1 बिट स्टोर करता है इंफॉर्मेशन। व्हाट डज द टर्म बिट मीन? बिट क्या होती है? तो बाइनरी डिजिट होती है, जो कि होती है हमारी 0 और 1। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू इलेक्ट्रिकल चार्ज? इनमें कौन सा इलेक्ट्रिकल चार्ज को अगर एक्सपोज करें तो इरेज हो जाएगा और उसको रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं? तो ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट। तो पेटाबाइट, एक्साबाइट या जेटाबाइट, योटाबाइट। देखो योटाबाइट लार्जेस्ट है, इसके अंदर होती है हमारी 124 जेटाबाइट। जेटाबाइट के अंदर होती है 1024 एक्साबाइट। एक्साबाइट के अंदर होती है 1024 पेटाबाइट। तो सबसे बड़ा कौन सा, योटाबाइट। अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज दैट स्टोर्स डाटा एंड मशीन कोड कैन बी सर्च एंड चेंज्ड इन एनी ऑर्डर, जिसको हम किसी भी ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर 1 GB में कितना MB होता है, 1024 होता है। मैच करना है सेकेंडरी मेमोरी कौन सा होता है, डिस्केट होता है, तो ए का 2, ए का 2, ए का 2, ए का 2 तीन हो सकते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज कौन सी होती है हमारी, CD-ROM, तो बी का 3, बी का 3, बी का 3, बी का 3, ये दोनों नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई सही है। इंटरनल मेमोरी रैम होती है हमारी, तो सी का 4, ये वाला आंसर है। नेक्स्ट है इनपुट डाटा एंटर्ड यूजिंग द इनपुट यूनिट। इनपुट डाटा कहाँ स्टोर होता है, रैम में होता है। आउटपुट डाटा जनरेटेड आफ्टर प्रोसेसिंग इज स्टोर्ड इन, रैम में ही होता है बिफोर सेटिंग। हाँ ठीक है, तो रैम रैम आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेमोरी विच इज यूज्ड बाय सीपीयू। सीपीयू के अंडर में कौन सी मेमोरी यूज होती है एट द टाइम ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, तो ये होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कन्वेंशनल सेमीकंडक्टर मेमोरी। इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर मेमोरी है विद एन एडिशनल कंपैरिजन दैट इनेबल्स अ सर्च ऑपरेशन, तो ये हो जाएगी हमारी एसोसिएटिव मेमोरी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रैम। रैम का फीचर कौन सा नहीं है, तो अलाउज यूजर्स टू स्टोर मल्टीपल GB ऑफ डाटा, नॉट अ फीचर है। इट कैन बी एसेस्ड बाय CPU, ठीक बात है। कैन बी रीड इरेज मॉडिफाइड, ठीक है। डाटा रिमेन्स इवन आफ्टर पावर सप्लाई इज नॉट प्रेजेंट, ये गलत है। ठीक है, ये तो रोम का फीचर होता है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड ऑन EEPROM, अभी बताया था इलेक्ट्रिकली इरेज हो सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इरेज हो जाएगी। विच स्टोरेज मीडियम है ट्रैक एंड सेक्टर, तो ट्रैक और सेक्टर किसके पास होते हैं, हमारे हार्ड डिस्क के पास होते हैं। नेक्स्ट है ईच एड्रेसेबल लोकेशन ऑफ मेमोरी दैट कैन स्टोर अ फिक्स नंबर ऑफ बिट्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं वर्ड लेंथ। क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट मेमोरी डिवाइस इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सेसिंग स्पीड। देखो कैश तो सबसे ज्यादा होता है, तो इन दोनों में से आंसर आएगा। रोम सबसे कम होता है और फिर डी रैम होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो आंसर आ जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू CD-ROM which of the following option are true, both yellow book and red book are standards and have two mode of operation, गलत है। Mode 1 in the yellow book standard store computer data, whereas mode 2 are designed for storing compressed audio and video, तो ये वाला ठीक है। Mode 2 of the yellow book uses error code, error correction code, error detection code to reduce data corruption, गलत है। Blue book is one of the earliest coloring book, नहीं है। ठीक है, बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है विच मेमोरी यूज PC वोल्टेज फॉर इरेजर एंड रीप्रोग्रामिंग। PC वोल्टेज को इरेजर और रीप्रोग्राम के लिए कौन यूज करता है, तो ये करते हैं हमारी फ्लैश मेमोरी। फिर है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। स्टोरेज इन योर कंप्यूटर होल्ड ओनली इंस्ट्रक्शन एंड नो डाटा, गलत है, फॉल्स है। पहला हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, सी आंसर नहीं है। प्राइमरी मेमोरीज टेम्परेरी नेचर, ट्रू है, तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ये आंसर हो सकता है। पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, ये आंसर नहीं है, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर एंड चीपर, ये तो सही बात है, ट्रू। तीसरा भी ट्रू है, फॉल्स ट्रू, ये आंसर है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, इन सब में फास्टेस्ट कौन है, आंसर हो जाएगा हमारा कैश मेमोरी, सबसे फास्ट वही होता है। मैग्नेटिकली थिन कोटेड पीस ऑफ प्लास्टिक रैप्ड अराउंड व्हील्स, अब गोल है जो मैग्नेटिक थिन कोटेड पीस है, तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक टेप। फिर है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टोरेज। हार्ड डिस्क, CD और पेन ड्राइव, ये सब क्या हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर कंटिन्यूअस रिफ्रेशिंग, तो DRAM होती है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक है, बार बार चेंज होती रहती है, तो कंटिन्यूअस रिफ्रेशिंग चाहिए होती है। मेमोरी रिक्वायर्स इलेक्ट्रिक करंट टू रिटेन द मेमोरी, तो मेमोरी को रिटेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट किसको चाहिए, वोलेटाइल मेमोरी को। विच मेमोरी कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द CPU के थ्रू हम मेमोरी कार्ड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, रैम रोम और कैश मेमोरी को कर सकते हैं। ठीक है, आंसर आएगा मेमोरी कार्ड। क्वेश्चन नंबर 36, विच फॉर्मेट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा। कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है बाइनरी की फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म में। मेमोरी कैश इज यूजुअली स्टोर्ड इन, मेमोरी कैश हमारा कहाँ स्टोर होता है,
तो ये तो हमारा एस रैम में, एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी स्पेशल पर्पस मेमोरी रिसाइडिंग सीपीयू। सीपीयू के अंदर जो मेमोरी वाले स्पेशल पर्पस के लिए यूज रहता है वो होता है हमारा रजिस्टर का, मेमोरी रजिस्टर होता है। सीपीयू के अंदर तीन ही चीज होती है, पहला हमारा एएलयू, दूसरा है कंट्रोल यूनिट और तीसरा मेमोरी रजिस्टर्स। नेक्स्ट है अ बाइट इज ऑफ कलेक्शन ऑफ, एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक स्टोरेज, देखो फ्लोपी ड्राइव होती है, मैग्नेटिक टेप होते हैं, विंचेस्टर डिस्क होता है। मेमोरी कार्ड मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं होता है। वायरस आर एम्बेडेड इन सिस्टम मेमोरी सो इट कैन बी रीएक्टिवेटेड इफ द ओरिजिनल वायरस इज डिटेक्टेड। अगर ओरिजिनल वायरस डिटेक्ट हो जाए तो सिस्टम मेमोरी में कौन सा वायरस रहता है जिसको दोबारा रीएक्टिवेट किया जा सकता है, तो होता है रेसिडेंट वायरस। द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, जिसको अभी के अभी एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो वो कहाँ रहेगा, प्रोग्राम काउंटर करंट रजिस्टर। मेमोरी इंस्ट्रक्शन बफर, इंस्ट्रक्शन बफर में रहेगा। व्हाट आर बाइनरी डिजिट 0 एंड 1 रिप्रेजेंटेड इन, 0 1 किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये हम करते हैं बिट्स में, ठीक है। 0 और 1 क्या होते हैं, हमारे बिट्स होती हैं। नेक्स्ट है निबल इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड, देखो एक निबल में होती है 4 बिट, एक बाइट में होती है 8 बिट, तो हम एक कह सकते हैं ना कि हाफ बाइट इज इक्वल टू निबल, तो ये इसलिए हाफ बाइट भी बोलते हैं हम इसको। नेक्स्ट है जिप फाइल इन कंप्यूटर, जिप फाइल में क्या होता है, डाटा दैट हेल्प्स द ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल इमेज कॉपी फाइल फॉर इमेजेस ह्यूज डाटा इन कंप्रेस्ड फॉर्म, जिप फाइल हमारी कंप्रेस्ड फॉर्म ही होती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलेटाइल, इनमें से कौन सी वोलेटाइल होती है, तो रैम होती है। विच इनपुट आउटपुट पोर्ट रजिस्टर इज रिटन बाय द होस्ट फॉर स्टार्टिंग कमांड और चेंजिंग द मोड, तो चेंज मोड करना स्टार्टिंग कमांड ये सब होता है मेरे कंट्रोल रजिस्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेमोरी डिस्क, इनमें से कौन सा मेमोरी डिस्क नहीं है, तो हार्ड डिस्क नहीं होगा। हार्ड डिस्क तो होता है, फ्लॉपी डिस्क भी होता है, मैग्नेटिक टेप भी होता है, आंसर आ जाएगा नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। टेराबाइट की वैल्यू कितनी, एक टीबी में 1024 जीबी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी टू प्रिवेंट द प्रोसेसर फ्रॉम हैविंग टू वेट फॉर अ प्रोग्राम एंड डाटा। देखो सीपीयू और मेमोरी के बीच में कौन बफर का काम करता है कि प्रोसेसर को जो है वेट ना करना पड़े किसी प्रोग्राम या डाटा के लिए, तो वो होती है हमारी कैश मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, ईच सेल इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन आती है एक उसमें, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1 बिट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज मेड अप ऑफ एस रैम एंड प्रोवाइड अ वेरी हाई स्पीड एक्सेस स्पीड, इनमें से कौन सा जो है वो एस रैम से बना हुआ है और सबसे हाई एक्सेस स्पीड होती है, तो वो होती है हमारी कैश मेमोरी की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा सेकेंडरी नहीं है, तो डी रैम नहीं है, क्योंकि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वो प्राइमरी होती है। फिर आता है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस स्पीड, इनमें से एक्सेस स्पीड के हिसाब से कौन सा सबसे तेज है, तो देखो इसमें अगर हम ऑर्डर की बात करें तो देखो सबसे पहले आता है हमारा मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, उसके बाद आता है हमारा ऑप्टिकल डिस्क, तो मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क सही है, इसमें भी ऑप्टिकल डिस्क सही है। इसके बाद आता है हमारा कैश मेमोरी और फिर रजिस्टर, तो कैश मेमोरी रजिस्टर ये वाला सही है, ठीक है, कैश मेमोरी फिर मेन मेमोरी डाल दिया इसने, तो ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज मेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, मेन मेमोरी हमारी किससे मिलकर बनी होती है, तो ये होती है हमारी सेमीकंडक्टर से मिलकर बनती है रैम। नेक्स्ट है विच ऑन द फॉलोइंग नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड, अब इनमें से किसको रिफ्रेश करते हैं हम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को, ताकि जब पावर फ्लो बना रहे तो उसको लगातार हम रिफ्रेश करते रहें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कंप्यूटर मेमोरी, इनमें से कंप्यूटर मेमोरी को लेकर कौन गलत है, बिफोर प्रोसेसिंग द प्रोग्राम डाटा आर लोडेड इनटू प्राइमरी मेमोरी, सही बात है। रैम इज नॉन वोलेटाइल, ये तो गलत है, रैम तो क्या हमारी वोलेटाइल है, ठीक है, इसमें नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, ये गलत है, इनकरेक्ट पूछा था तो ये आंसर हो जाएगा। कंटेन्स डाटा दैट इज स्टोर्ड फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, सबसे कम टाइम के लिए किस में डाटा स्टोर होता है, कंट्रोल यूनिट, बफर, कंसंट्रेटर, एएलयू, तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा बफर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, इनमें सबसे फास्टेस्ट एक्सेस टाइम किसका होता है, तो वो तो हमारा सेमीकंडक्टर मेमोरीज का। सी डी आर, आर टाइप ऑफ सीडी का मतलब क्या है, एक बार लिखो राइट वंस रीड मेनी टाइम्स, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा राइट रिटन वंस रीड मेनी टाइम्स। 1 GB कितना होता है, 1024 MB होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कैटेगराइजेशन, सबसे करेक्ट कैटेगराइजेशन किसका, वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी का क्या है, तो डी रैम और एस रैम, स्टैटिक और डायनेमिक।
नेक्स्ट है एक्चुअल टाइमिंग सिग्नल्स। जो एक्चुअल टाइमिंग सिग्नल्स है दैट कवर द ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन इनपुट यूनिट, प्रोसेसर, मेमोरी एंड आउटपुट यूनिट आर जनरेटेड बाय। किसके थ्रू जनरेट होते हैं? तो वो होते हैं हमारे कंट्रोल यूनिट के। और स्टोर द प्रोसेस डाटा, डाटा को स्टोर करते हैं हमारे मेमोरी यूनिट, सीयू और एमयू। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरीज इन अ कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑक्सिलरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो आंसर आ जाएगा हमारा पी रोम। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है कंप्यूटर मेमोरी की? बिट है। एक्सट्रीमली लार्ज डाटा सेट्स दैट कुड व्हेन एनालाइज्ड रिवील यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो लार्ज डाटा को क्या बोलते हैं? बिग डाटा। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट यूजफुल? सबसे ज्यादा यूजफुल उसको क्या बनाता है? रैम इंफॉर्मेशन कैन बी इजिली अपडेटेड, नहीं। रोम प्रोवाइड्स वेरी लार्ज स्टोरेज ऑफ इनएक्सपेंसिव डाटा, गलत है। रोम चिप्स आर इजिली स्वैप्ड बिटवीन, नहीं। कंपेटिबिलिटी का इशू आ जाएगा, ज़्यादा लार्ज तो नहीं कर सकते हैं, इनएक्सपेंसिव भी नहीं होता, महंगी होती है। रोम इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकली इरेज करनी पड़ती है, इतनी आसान नहीं है ये सब। डाटा इन रोम इज नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। ये है जो उसको यूजफुल बनाते हैं, नॉन वॉलेटाइल है, लाइट चली भी गई तो भी डाटा रहता है सेफ। तो 67 का आ जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है इन अ कंप्यूटर 16 बिट्स आर यूज टू स्पेसिफाई द एड्रेस इन ए रैम, ठीक है। द नंबर ऑफ एड्रेस विल बी कितने बिट्स? देखो इसको समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आंसर इसका है 65536। इसको तो आप छोड़ भी सकते हो, स्किप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है। 11th-12th के पीजीटी सीएस वालों के टीचरों के लिए सवाल है ये, ठीक है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले टीचरों के लिए होगा। टीयर 1 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज इनकरेक्ट। प्राइमरी मेमोरी के लिए कौन सा इसमें से गलत है? तो रैम इज अ कंपोनेंट ऑफ एएलयू, गलत है। सीपीयू इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद प्राइमरी मेमोरी। रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी। देखो इसमें जो है ना, इसमें जो पहले वाला है वही गलत है, रैम एएलयू का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। बाकी सब सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 70, important system components like the central processing unit, random access memory module are connected directly to CPU और RAM डायरेक्टली कनेक्ट किससे होते हैं? मदरबोर्ड से होते हैं। 1 TB पर सेकंड कितने बाइट्स पर सेकंड होगा? तो 2 की पावर 40 होता है, ठीक है। ये भी फैक्चुअल डाटा है। इन SD RAM, SD RAM का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनस। एस का मतलब होता है हमारा सिंक्रोनस। डी का क्या हो जाएगा? वही अपना डायनेमिक, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। Which of the following component of CPU is responsible to direct the system to execute instruction? सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कौन डायरेक्ट करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। हार्ड डिस्क का दूसरा नाम क्या है? डिस्क ड्राइव। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटिंग ए CD रोम स्टैंडर्ड? तो ब्लैक बुक नहीं करता है, रेड बुक, येलो बुक, ऑरेंज बुक तीनों करते हैं। रेड बुक की बात करें तो रेड बुक जो होता है वो ये बताता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। ऑरेंज बुक की बात करें तो ऑरेंज बुक बताता है कि रिकॉर्डेबल सीडी मीडिया क्या है, रिकॉर्डेबल सीडी मीडिया, इसके बारे में बताता है। येलो बुक जो बताता है वो बताता है रिक्वायरमेंट क्या क्या है सीडी को लगाने की, इसकी रिक्वायरमेंट बताता है येलो बुक। क्वेश्चन नंबर 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम कौन सी मेमोरी चिप बनती है? रोम बनती है। इज मेड अप ऑफ मेटल डिस्क एंड कोटेड विद मेटल ऑक्साइड। तो वो होती है हमारी हार्ड डिस्क, जो कि मेटल ऑक्साइड से कवर करते हैं और मेटल डिस्क की बनी होती है, हार्ड डिस्क आ जाएगा। नेक्स्ट है होल्ड एड्रेस ऑफ द एक्टिव मेमोरी लोकेशन। इनमें से कौन सा मेमोरी लोकेशन का एड्रेस को होल्ड करता है? तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर करेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 79, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें कौन सा इनकरेक्ट है? इट इज नॉन एज बैकअप मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पूछा है, इट इज नॉन एज बैकअप मेमोरी, सही बात है। डाटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर स्विच ऑफ, पावर स्विच ऑफ है तो डाटा तो स्टोर रहेगा, सही बात है। कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, सही बात है। वोलेटाइल मेमोरी नहीं होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल। तो डी हमारा गलत है, तो डी ही आंसर हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। 80 है ए हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डाटा टेम्परेरीली। डाटा स्टोर कहाँ होता है? रजिस्टर्स में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आ जाएगा रजिस्टर्स। मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद सीपीयू। इनमें से जो सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट करता है तो वो आ जाएगा हमारा मेमोरी यूनिट, मेन मेमोरी यूनिट। 82 है सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी होती है हमारी?
तो डी रैम और एस रैम दोनों ही है, एस रैम और डी रैम दोनों ही सेमीकंडक्टर, तो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों ही सेमीकंडक्टर मेमोरी है। फिर है 83, सीडी एंड हार्ड डिस्क आर कॉमनली नोन एज, सीडी और हार्ड डिस्क को हम कॉमनली क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट है व्हाट इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस अमंग द फॉलोइंग, तो पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी ये सब क्या है? सेकेंडरी, तो रैम है हमारा प्राइमरी। नेक्स्ट है द सब सिस्टम ऑफ कर्नेल एंड हार्डवेयर दैट कॉपरेट्स टू ट्रांसलेट वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस कंप्राइज, ये हमारा मेमोरी मैनेजमेंट है। व्हाट टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन आर सपोर्टेड बाय मैग्नेटिक टेप्स, तो ये होता है कंटिगुअस सीक्वेंशियल फाइल्स। लास्ट है फ्लैश ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड आर एग्जांपल्स ऑफ, फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड के एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप, मेन मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, या मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। तो आंसर आ जाएगा हमारा मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।